बुद्धिस्ट सोशल ऑर्गेनाइजेशन नांदेड़ की ओर से नांदेड़ के शंकरराव चौहान प्रेक्षागृह में 22 प्रतिज्ञा सम्मान सभा का आयोजन किया गया था। आम्बेडकरी आंदोलन के ज्येष्ठ नेता सुरेश दादा गायकवाड़ इनकी अध्यक्षता में हुए इस 22 प्रतिज्ञा सम्मान सभा में दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री एडवोकेट राजेंद्र पाल गौतम इन्होंने मुख्य मार्गदर्शन किया। भगवान बुद्ध और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनकी प्रतिमा को माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर शहर के बौद्ध उपासक उपासिकाएं बड़ी संख्या में मौजूद थे। सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र के लोगों का धन्यवाद करूंगा कि वो मुझे जगह जगह बुला रहे हैं, और केवल महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश के अंदर लोग बुला रहे हैं। इसका मतलब एक है कि लोग चाहते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मिशन आगे बढ़े। लोग चाहते हैं भारत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों का भारत बने, जहाँ सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री हो। क्योंकि भारत से बुद्ध का जो संदेश था, मानवता और शांति का संदेश भारत से गया और पूरे दुनिया ने स्वीकार किया, और जो जो देश बुद्ध के रास्ते पर चले वो तरक्की में आगे निकल गए। लेकिन जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अपने पढ़े लिखे लोगों से या अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव से जो उम्मीद करते थे, उस उम्मीद पे लोग खरे नहीं उतरे। और हम लोगों ने जो दीक्षा का आयोजन किया दिल्ली के अंदर 5 अक्टूबर को, उसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों ने दीक्षा ली। मैं समझता हूँ कि एक लोगों में एक आशा की किरण जगी, एक उम्मीद जगी है कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था वो पूरा करने के लिए कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, और उसमें मेरे से बड़ी उम्मीदें लोगों को लगी हैं। क्योंकि ये जो 22 प्रतिज्ञाएँ हैं, ये इसलिए ली गई हैं क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं, आज़ादी के बाद भी आज 75 साल हो गए आज़ादी को मिले हुए, लेकिन 75 साल बाद भी जातिगत उत्पीड़न ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आज भी ये देख लीजिए कि 125 साल पहले जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का एडमिशन हुआ, तब भी वो घड़ा नहीं छू सकते थे, और आज भी घड़ा छूने पर हत्या हो रही है, मूंछ रखने पर हत्या हो रही है, मंदिर प्रवेश पर मूर्ति छू लेने पर हत्या हो रही है। और तो और देश के राष्ट्रपति रहते हुए रामनाथ कोविंद जी को जगन्नाथपुरी के मंदिर में और पुष्कर पे मंदिर में घुसने नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था, वो था कि जब तक जातियां रहेंगी तब तक जातिगत उत्पीड़न रहेगा। तो जातियों को छोड़ना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें बुद्ध का धम्म दिया, ताकि हम बुद्ध का धम्म अपनाएं और इस तरह की जो बीमारियां हैं, जो उत्पीड़न है, जो अंधविश्वास, पाखंडवाद का रास्ता, रूढ़िवादी का रास्ता, उसको त्याग के, और जिस प्रकार अनेकों नदियां अलग अलग नाम से जानी जाती हैं और समुद्र में गिरने के बाद अपनी पहचान खो देती हैं, फिर वो समुद्र कहलाती हैं, सागर कहलाती हैं। उसी प्रकार हमारे जब तक हम जातियों में बने रहेंगे तब तक जातिगत उत्पीड़न झेलते रहेंगे। तो उससे मुक्ति का, जातिगत उत्पीड़न से मुक्ति का एक ही मार्ग है कि हम बौद्ध बन जाएं और अपनी जातियों को ख़त्म कर दें। तो ये एक उम्मीद जगे कि फिर से भारत बुद्ध की ओर चल पड़ा है, और हमने जो संकल्प किया था 2025 तक, आज अत्यंत महत्त्वाचा नांदेडमध्ये कार्यक्रम आयोजित केला गेलेला आहे। दिल्लीच्या आप सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतमजी यांनी स्वतःच्या कॅबिनेट मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि या देशामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचारावरचे अनुयायी अजूनही आहेत हे त्यांनी सिद्ध केलं। कारण आज देशामध्ये 2 प्रकारची विभागणी झालेली आपल्याला दिसून येते। एक सनातन हिंदूवादाची आणि दुसरी ही ज्याला सॉफ्ट हिंदुइझम आजकाल म्हटलं जातं आहे, अशा ह्याची। तर दोन्ही प्रकारचा हिंदूवाद या देशाला, या देशाच्या लोकशाहीला आणि या देशाच्या एकूणच संस्कृतीला घातक आहे। कारण हे दोन्ही प्रकारचे कट्टर सनातन हिंदूवाद असेल किंवा सौम्य हिंदूवाद असेल, यांना जर आपल्याला हद्दपार करायचं असेल
तर जाती अंताचं आंदोलन आपल्याला लढण्याशिवाय दुसरा मार्ग नाही. जाती ठेवून या देशाला आपण बलाढ्य देश निर्माण करू शकत नाही. हाच या आजच्या 22 प्रतिज्ञा गौरव सभेचा उद्देश आहे आणि संदेश आहे असं मला वाटते. दादा, युवक आज इकडे तिकडे भटकताना दिसतो आहे, यासाठी आपण काय सांगा त्यांना आज? नाही, प्रबोधनाची चळवळ कुठेतरी कमी पडते आहे. आज जग मुठीमध्ये आलेलं आहे, मोबाईलमध्ये आलेलं आहे आणि महाराष्ट्रामध्ये एकूणच बाबा शाहू फुले आंबेडकरांच्या वैचारिकतेवर आधारलेली, मूलभूत विचारसरणीवर आधारलेली अशी कुठलीही एक मध्यवर्ती संघटना अस्तित्वामध्ये नाही. ज्या काही संघटना आहेत त्या वेगवेगळ्या पद्धतीनं त्यांच्या प्रोफेशनल रीतीनं काम करत आहेत आणि कुणालाही आम्हाला नाव बोटं ठेवता येत नाही. आणि मग ज्या प्रोफेशनल पद्धतीनं काम करणाऱ्या संघटना आहेत त्यांनाही जर यश येत नसेल तर मग आम्ही यांच्या मागं का जावं